ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये तो सिकली उतने डर गया। 4 अक्षर 4 लाइन थी। तो अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो गाड़ी छोड़ कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ। नाम ले वेद और गीता कर मंत्र नाम जाप देते, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में है कई मंत्र। वेद और गीता 2 ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना के, बाकी ये पुराण है। ये तो महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो योजले से हमें कतई नहीं। भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाई भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिकलीव सुना दी। संस्कृत बोलेगा बोलेगा, डटा नहीं डटा। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद, जीत गया सर्वानंद। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया। बोल क्या चाहता है तू? कैसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए। और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया। आके आ गया अपना तुरंत। उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहाँ हो गया माता जी? पढ़ कर कोई लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूँ। कि सुना पढ़ के। उसने पढ़ के सुनाने लगा। उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तय दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली रे निकमे तो धार का रहा है, अर्जुन ने कहा मैं जीत का आया हूं। उसने फिर देखा जान क्यों कहते हैं, नानक साहब जी कहते हैं कबीर परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एवं बुलाईदा। ये तो जैसे चाहता है बुलवाया सबने। तो परमात्मा ने उन्हें फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ रहे कि इन्हें बिना जान रहा है उस टाइम। तो इन्होंने बोला माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी। वो तो हार चुके कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, अब दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के। शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वह आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो। वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलतियाँ लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊँ? कहाँ सुना बेटा, लिखवा लिया कि लिखवा लिया। देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लाग गई मेरे। ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उन्होंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि ये हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। और तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। उन्होंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, रेखा देगा और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रह जैसे। कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया
अब अपने घर पर से पहले देख रहा है बिल्कुल ठीक लिखा है, घर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा, सुनाऊं माँ सुना। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए। अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया नू का नू बाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार का है। हाँ हार का आया हूँ मैं कति हार का आया हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यो चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा ये भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान, औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है। पिछली कथाएं सुनाते हो तुम, टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, मेरी आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा माँ जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। कहाँ बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया। अब सर्वानंद की ठंडी काया होगी, आग में जले था, विद्वान पाक रहा था, सर्वाजीत को आया था। फिर उसको इतना शांति हुई, वो मंत्र दिए प्रथम मंत्र के यहाँ से शुरू कर 5 नाम देते थे और फिर सतनाम दिया उसको। अब सर्वानंद की कोई नहीं मानने, परम ब्राह्मण तेरा तो मेंटल हो गया, पता नहीं के जादू जंतर करे दानक दुलाहा। जो भी उसके पास जाता उसी के गुण गाने लग जाता है। पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा सम्मोहन क्रिया जानता है। सम्मोहन क्रिया नहीं जानता, वो तो अनमोल ज्ञान लिए बैठा है। अब जो पी लेता उस अमृत को उसी की भांग उतर जाती है। भृंग मता इसको कहते हैं कि गुरुजी अपने समान बना लेते हैं, अपना ज्ञान सुना सुना के वो शिष्य भी ऐसे ही बोलने लग जाते हैं सत्य के आधार से। इसको भृंग मता कहते हैं। अपनात्मा अपनात्मा इतने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चर कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या थी गणका, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे दाता एक आंगन में बैठ के किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुषों, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश कोई बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पर लावे। चाहे कोई कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको भी सुख साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता। लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौहरी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं। ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धो कर सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई,
को मर्गी मत है, हे भगवान मैं तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा। कांप गई आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठ गई। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय आपको बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे। कि हे मालिक, मैं महापापणी और दुष्ट औरत हूँ, मैं इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, जब मैल यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा। क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूँ, गणका हूँ, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पापने का उद्धार हो जाएगा। होया पड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़, बेटी भक्ति कर, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैश्या थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहाँ सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी। परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आत्मा सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे, 64 लाख से सो चुके थे। तो सब के अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भाई ऐसी नकमी औरत भी वहाँ जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने यह सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो घने खोटे कर्म से, वो तो ज़्यादा साबुन और मैल को ज़्यादा, साबुन और जल को ज़्यादा प्रयोग करता है, वो ज़्यादा सत्संग में आने लगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर होने लगी। उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे से टाइप के कि तू यहाँ मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहाँ मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहाँ से, उसका तो बात तो बिगड़ गई और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहाँ जाऊँ अब। क्या बात बेटा, कि यहाँ आती हूँ तो ये कुछ भक्त आपके से भाई कहते हैं तू यहाँ मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे ही नहीं गा तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को। अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा। और यहाँ तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना। उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं जा मुख नाही नाम। और उधर से कहते थे जब वैसा हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी कि इंसान पे हो जाती है।
और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपरे रखें, फिर भी ऐसे सुर 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 होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे। आज मैं कह रहा हूं इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर सुर क्या लिया, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुलाहा जाति से थे। वैसे तो ये जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते वो नाम स्वयं तय पड़ जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा, रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला कर आए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा, बेटा तो डेली आकर सत्संग में तुझे को रोक कर मैंने बताना, वह आगे आकर बैठा रहे मेरे पास, तेने बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सब आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे, जिन बकवास भागी वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा, बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे वाइट वाइन होया करे, सफेद कति शराब देसी हाथ काट के बना करते पहले, ऐसी लगे, और हाथी पर बैठ गए। आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की के, और लड़की के वैसे उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे। इस हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है जहां ज्यादा भीड़ है। अब रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब लोग गंगा जल पी में, और लड़की के कंधे पर हाथ धर गए, नो कर रहे। अब जो देखे वो ये 100 गाड़ दे कि हम पहले कहा करते वहां एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रही दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग उमड़े पड़े, और उनके अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे, आ जाओ दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो यो क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले। तो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नोम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मैंने तो ये जड्डू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तक मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा के अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए, और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझ कर डट के भजन करेंगे, इतने पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खा लो धक्के पार, तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में
फिर अग काल के फंदे। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वह लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तब अपने घर में भी आता हूं, तेरे पास ही आता हूं मैं तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जन नाम के दो शिष्य थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सर्जुन नाम उनका रख दिया था। वह शिष्य बन गए थे और बाल यानी शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहां तक आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सर्जुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरुजी कहाँ हैं, कि गुरुजी बैठे भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब कि गुरुजी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी और वैश्या के से संपर्क में आ गए। वो तो शराब पीकर सूर्या माथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सर्जुन के यह बात जची नहीं रहे, मूर्खो तुम बात क्या कह रहे हो, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरुजी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने समझा क्या। ने बोला सच्ची बात ना तो जाके देख ले। हाँ, परमात्मा ने देखा था कि दो और रह रहे, इनको परीक्षा लेनी है, पता था आने लग रहे हुए। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथनों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपने आत्माओं यही मार खाते हम। अब जैसे दास इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था और ज्ञानी था, परम आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था और एक माई ने आकर इसके चरणा का हाथ लगा के माथा टेक दिया। कहते वो एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में, उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से वो नफरत दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग होया करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे ही अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। एक नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया। वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। वो दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो श्याम ने जहाँ वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहाँ ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहाँ जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल वो अंग टांग दिए खुट्टी पे और वो पहन लिए कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन तो सांग देखने गया, उसका वो भाव नहीं था कि वो लड़की है। और नो तो नहीं बताया कुंगर नाचा है, ये लड़का डांस कर, लड़की नहीं है। तो उसने वो सवजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये 2 कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सर्जुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, नो देख के अगर सच्चे भाई तो साला बैठ गया। जो कहते हुआ सच्ची, गुरु जी तक किस स्थिति में बैठे हैं। फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले ही गए दोनों। अब अर्जुन सर्जुन
गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। ओए होए, कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरदुन समझियो तुम करियो रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सरदुन समझियो राखो शब्द सने, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गया, आज शिष्य कहाँ रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। और दो भाग दो यहाँ से मूर्ख हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास कर रहे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, बदना हो गया, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में आकर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तो मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे, एक लड़की आती है फलाना थी, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सरदुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिला नहीं, और मिला तो गांठ पड़ जाए। गुरु से इसका नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी से। इसको कति गुरु परमात्मा तुल्य होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पे चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया, कि वो अपने जैसा जाने था, नेक आदमी यात्री है, रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया। और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिला कर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा। तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सरजुन वो तो सन 1518 में परमात्मा 1575 में संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। उसके बाद लगभग उनको फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब
संवत 1774 निकट आई तो वो यहाँ खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहाँ रहने लगे। काफ़ी वर्द शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहाँ रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहाँ मैं आऊँगा। गांव नहीं बताया था जब तक। और वहाँ तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो वो हमायूपुर गांव में रह रहे थे। और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सद्दुन को कि अर्जुन और सद्दुन तुम छुड़ानी जाओ, वहाँ मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बता के आज तो भाई गुरु जी दिखे थे और छुड़ानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है। उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहाँ से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहाँ छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है। कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन। भगवान पर, संत पर, भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, मैंने 2 महीने मारे और वहीं शरीर छोड़ के दोनों उनकी समाधि बना रखी थी। अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुड़ानी। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए। और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझ कर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार, काजीर, हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीरदेव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावर्ती शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घुमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो उस अकल सिकंदर लोधी की, उसको उसका रोग दूर किया। ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कदे कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो। अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी। और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। इब जनता का के राजा की के चल रहे, ये काजी मुल्ला, ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया।
सारे को इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2-5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका नो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तो कहते उड़े नू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा। अकल नहीं आई ठिकाने। अरे मूर्खो तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोगो तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख ना जा यहाँ से, भूखे पैसे खड़े दंता न लिए, और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म हो गया खत्म हो गया। अब सब मिठाई बांटते, अंडा एक दुश्मन मर गया। क्यों? मुल्ला और काजी और ये पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहाँ गया तेरा भगवान। अब वो डूब गया जमुना गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वो तेरा आज भगवान, वो डूब गया जो गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा देख, आ जाओ देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा हुए बागले कहाँ? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे, उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ बाहर, आ जाओ तुम अकेले भाई, आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकी बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था। और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मद मस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा।
जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए, मुंडी धुन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस झपट्टा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया। हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नू देखकर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेद से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओह दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी है उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फेर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं, उन 64 लाख को चार्ज करके यहाँ 2 प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं, जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके, उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही भोले भाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए समाज के डरते, अकेले दबाव जाएंगे, वो विमुख नहीं, वो मतलब गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए। तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तड़फ भगवान की आज भी विद्यमान है। तो सबसे पहले सतलोक आश्रम द्वारा अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व के कलम चढ़ावाएंगे, सबका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगतमती कमला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं सीनियर टीचर संस्कृत से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? नवंबर 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी सर, मैं भक्ति करती थी। मैं शिव जी की भक्ति करती थी जन्म से ही, और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई ही। उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति की, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की, जैसे कि पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे पूर्वज, उनके अनुसार हम पूरी भक्ति किया करते थे। और राधा स्वामी में भी मैं 2 साल गई थी, उनकी भी भक्ति मैंने की थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति के माहौल में रहे,
आपने भक्ति साधनाएं की, सभी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, राधा स्वामी डेरा, ब्यास भी आप गए। तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे, तो उन सब से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे उन भक्तियों से कोई लाभ तो हुआ नहीं, उसकी जगह मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे कि मेरे बेटे को काले कपड़ों में एक औरत दिखा करती थी और वह बहुत डर जाता था उससे, उसके कारण हम परिवार में बहुत दुखी रहने लगे। और जैसा कि एक सिद्ध महात्मा है मंडावर में, तो वहाँ बोला कि है ना वहाँ सही हो जाते हैं, तो मैं बच्चे को लेके सिद्ध महात्मा के पास पहुँची और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वहाँ सही हो जाते हैं और आप लेके चलिए। तो मैं बच्चे को मंडावर लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने भभूत दी और कहा कि है ना अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं घर आ गई ऐसा कह के और सुन के भभूत लेके, और घर आई उसके बाद जैसे ही वो भभूत लगाना शुरू किया तो जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मेरे को होने लग गई और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिंदा हूँ। शुरू में तो उन्होंने कहा कि है ना ठीक है जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे, और आकाशवाणी से जैसे कि कोई बात होती उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत मिल जाता था कि ऐसा होना है। जो जो सोचती उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क्या है और ये क्या सोच रहे हैं, वो काम आगे से आगे हो जाता था। धीरे धीरे करके वक्त निकलता रहा और जो डर था वो हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गया और हम बहुत डरने लगे, बच्चा भी बहुत डर गया। तो जैसे प्रेत आत्मा थी वो आकाशवाणी करती थी कि है ना तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुम्हारे अंदर सिद्धियाँ फिट कर देता हूँ। तो ये कहा उसने और मेरे मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दिया। मुझे एहसास सारी चीज़ों को होता था और मस्तिष्क को खाली करके दोबारा से उन्होंने इसमें पूरा लिखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्से को पूरा तोड़ दिया, ऐसे कर दिया और तोड़ के फिर दोबारा से फिट किया। बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूं और आप आराम से इनका इलाज करना पब्लिक का। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती और ना ही मुझे अपने शरीर में किसी को प्रवेश देना है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की इलाज कर सकूं। लेकिन वो ज़बरदस्ती सारी सिद्धियां देता रहा, ये वो ऐसे करना है, थान बनाना है और अगरबत्ती लगानी है और लाइन लगा देता था लेडीज़ों की पुरुषों की कि इनका इलाज करो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूँगी। लेकिन ज़बरदस्ती जो काम कहती वो आगे से आगे हो जाता और जब विपरीत जाती तो इतना तेज मस्तिष्क पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे। उसके बाद धीरे धीरे सब चलता रहा, सिद्धियाँ आने लग गई, पता चलने लग गया ऐसे हो रहा वैसे। ऐसे ही आकाशवाणी से एक एक घंटा बात हो जाती, मेरे को और मेरे बेटे को भी बहुत डरते रहे और हम वहाँ जाते रहे कि और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे। सुबह नहा धो के दीपक लगाती, सारे काम करती और परेशानी और ज़्यादा ही बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रातों में जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे तो जाते जैसे ही मुझे गहरी नींद आने लगती तो हिल हिल के और चारपाई भी हिलने लगती, बेड भी हिलने लगता और मेरी नींद पूरी खुल जाती थी और रात भर जागती थी मैं। फिक्स टाइम था कि 11 बजे जैसे सोने जाती नींद खुल जाती, फिर मेरे को 2:30 बजे रोजाना 2:30 बजे एकदम झटका लगता और नींद खुल जाती थी और मैं इतना परेशान होती। और लेकिन रात भर जागने के बावजूद भी मुझे यूँ नहीं लगता था कि मैं सोई नहीं हूँ। यह सब कुछ होते करते हुए चलता रहा। ऐसा लगता था कि मेरे साथ 2 शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इससे मैं बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मेरे सारे स्वाद खत्म कर दिए थे, जो ना तो कोई मीठा लगता था ना ही मुझे कोई कड़वे का। ऐसा है कि और फिर मेरे शरीर को ऐसे नाप तोल दिया था और ये बातें मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था। मेरे मन को जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो। सब कुछ चलता रहा, होता रहा और ना मैं कहने की किसी से। बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि 2 बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सोऊंगा, नहीं मैं सोऊंगा। लेकिन हम रात भर परेशान जागते रहते, नहीं सो पाते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था। तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का ऐसे पता चला कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो उनको मैं भी राधा स्वामी में जाती थी, तो राधा स्वामी का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था।
तो समझ में ना आने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और मुझे तो पूर्ण संत की तलाश करूँगा मैं तो ये सोच के वो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना और टीवी पर सुनने के कारण वो बरवाला आश्रम पहुँच गए कि देख के आते हैं, इनका तो जो ज्ञान है वो कुछ हटके लग रहा है। तो वहाँ पे गए और वो सुन के आए और कुछ किताबें भी अपने साथ में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, हमें उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो किताब पढ़ने को मेरे लिए भी दी, लेकिन मैंने हंस के कहा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बदलना, और जैसे भी हैं ऐसे थोड़ी ना गुरु जगह जगह बदलते हैं बनाते हैं, जो भी है ठीक है। तो मैंने ये कह के किताब ठीक है, बड़ा भाई होने के नाते मैंने ली ज़रूर थी, लेकिन उसको खोला भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा और रख दिया उसको। उसके बाद मुझे परेशानियां तो चली रही थी, तो स्कूल जाती थी तो एक सर हैं उनसे मैंने वो किताब ली, दोबारा से ज्ञान गंगा किताब थी एक सर के पास, वो लेके हम 2 मैडम हैं उन्होंने पढ़ के थोड़ा बहुत ही ज्ञान समझ में आया। लेकिन मुझे और भी भयंकर डरावने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे मैं रात भर नहीं सो पाती थी। तो मैंने कहा रामपाल जी महाराज के शरण में ही चलेंगे। तो रामपाल जी महाराज की शरण में तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। और चलते वक्त जैसे ही पूर्णमासी को सत्संग होता था तो उनको निकलते ही कि हम घर से, उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया, हम नहीं जा पाए। अगली पूर्णमासी को हम दोनों हम और दोनों बच्चों को लेके मैं गुरुजी के शरण में गई। तो उससे पहले रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के वेश में घर आए और उन्होंने कहा बेटा तेरे से अब भी नहीं चला जा रहा क्या, पक्की सड़क बना दी है चल। तो मेरे आगे आगे झाड़ू लगाते जा रहे थे गुरुजी और कह रहे थे कि चल अब भी नहीं चला जा रहा तेरे से, अब तो चल। तो ऐसे डांट के मैं दूसरे दिन ही रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गई थी। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियां दूर हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके मुझे परेशानियां खत्म होती गईं। जैसे मैं असुर निकंदन किया करती थी, जब मुझे प्रथम नाम मंत्र मिला हुआ था, जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकत के जैसे दिख जाते थे, कभी दूध उबल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मुझे वो असुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था। फिर धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं दूर होती गईं और इसमें करीब मेरे को जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक मेरी ये समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम मिलने के बाद मेरी जो भूत प्रेत की समस्याएं थी और भी बाधाएं थी, बच्चे डरते थे, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसको परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज सतलोक लेके गए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से उसने सतलोक देखा और सारे नज़ारे दिखाए और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के शरीर में फूल पर एक हो गए वहाँ जाकर। बहन जी, आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मीडिया के तथा कुछ आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते। क्योंकि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल सही और स्पष्ट भाषा में देते हैं, लेकिन इसको समझे या ना समझे उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक एक शब्द का खोल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है। उसमें सारे शब्दों का स्पष्ट शब्दार्थ 7 डिक्शनरियों से मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती। संस्कृत के अच्छे विद्वान लोग आज तक उन गीता का, उनका श्लोकों का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए। और महर्षि दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उसको कोई भी समझ में स्पष्ट नहीं समझ पाया, जिसका कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट इस ज्ञान को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जो कि विद्वान भी वो काम नहीं कर पाए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कोई भी संत नहीं है। बहन जी, 2014 बरवाला की घटना में मीडिया में ये बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कैमरे लगे होते थे। इसके पीछे क्या सच्चाई है? आप संत रामपाल जी महाराज के
आश्रम में 2013 से ही जाते थे। ये बिल्कुल झूठ है मीडिया का, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ पर कैमरा लगे हुए थे, लेकिन वो टॉयलेट के तरफ नहीं थे, वो बाहर से पब्लिक को देखने के लिए लगे हुए थे। उसने जो भी बातें बताई दिखाई वो बिल्कुल गलत हैं। हम वहाँ 2013 से ही लगातार जा रहे थे और गुरुजी गए, संत रामपाल जी महाराज अंदर गए, तब तक हम वहीं थे। हम वहाँ जाते हैं, कोई हम पागल थोड़ी है कि हम अनपढ़ गंवार हैं, बिल्कुल। और कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि अपनी गंदी जगह, गलत जगह अपनी बेटी को लेके जाए। कोई भाई ये नहीं चाहता कि अपनी बहन को वहाँ लेकर जाए जहाँ पर ऐसा काम होता हो। हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे सही जगह पर जाएं। लेकिन ये मीडिया का षड्यंत्र था कि रामपाल जी महाराज को किस तरह से बदनाम किया जाए, और इसके कारण ही ये साजिश रची गई थी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, ये सब झूठ है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परेशानियां थीं वो सारी दूर हो गईं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो क्या विनती कर सकती हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन टीवी पर कई चैनलों के माध्यम से आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और नज़दीकी नामदान केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर ले। धन्यवाद जी। सत साहिब।